नमस्कार। खबरों के पंचनामा में आपका स्वागत है और आज मैं बात कर रहा हूं सोनिया गांधी को लेकर। आखिर सोनिया गांधी ने जो पर्चा भरा है राजस्थान से और क्यों वो रायबरेली छोड़ रही हैं, और आखिर उत्तर प्रदेश से लगातार ये जो भागना राहुल गांधी के बाद सोनिया गांधी की बात कही जा रही है, इसे भागना नहीं लेकिन दूसरे अर्थों में पलायन समझा जाए। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों चुनाव अगर वो लड़ती तो जीतने की संभावना भी होती है रायबरेली से, लेकिन आखिर क्यों वो रायबरेली छोड़कर राजस्थान से अपर हाउस यानी कि राज्यसभा का पर्चा दाखिल किया है। आज इस बात को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, सोनिया गांधी रायबरेली छोड़कर राजस्थान से पर्चा भर रही हैं, यानी कि राहुल गांधी भी 2019 में हारने के बाद स्मृति ईरानी ने उनको अमेठी से हराया था और उसके बाद वो वायनाड गए थे और वायनाड में उनकी जीत हुई थी। वो बात अलग है कि लेफ्ट फ्रंट के साथ अभी उनकी बात बन नहीं रही है, लेकिन उन्हें लगता है कि वो वायनाड से बेहतर जीत सकते हैं और वहाँ से लड़ भी सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी अमेठी 2019 के चुनाव के बाद अगर आप देखें तो महज 2 बार आए हैं, लेकिन स्मृति ईरानी लगातार अमेठी का हर महीने दौरा करती हैं। वहाँ एक नया नवेला घर भी उन्होंने बनाया है। तो राहुल गांधी के बाद आखिर सोनिया गांधी क्यों उत्तर प्रदेश छोड़कर जा रही हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस तरीके की रणनीति बीजेपी ने बनाई है और 80 में से 80 सीटें जीतने की जो रणनीति है, यानी कि आप देखिए लगातार रायबरेली से सोनिया गांधी अगर 4 से 5 बार जीती हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि समाजवादी पार्टी उनके सामने किसी कैंडिडेट को नहीं उतारती थी, और जो उतारती भी थी वो इस लायक और इस दम का नहीं होता था। दूसरी तरफ अगर देखें तो बीएसपी भी एक मौन समर्थन करती थी और सोनिया गांधी को और गांधी परिवार को उत्तर प्रदेश में जीतने के लिए शय देती थी। और आप सोचिए, जब ये दोनों पार्टी अपने कैंडिडेट नहीं उतारते थे तो सोनिया गांधी यानी कि गांधी परिवार का एक तरीके से पावर वहां कंट्रोल की जाती थी। और केंद्र में 2 बार की सरकार और पिछली सरकार में भी आप देखिए किस तरीके से सोनिया गांधी ने पूरी सरकार को 10 जनपद से चलाया। जी हाँ, 10 जनपद का मोह सोनिया गांधी नहीं छोड़ रही, और वाकई 10 जनपद में जिस तरीके से आप देखिए सोनिया गांधी ने 10 जनपद, यानी कि अगर वो हारती हैं, अब सीधे सवाल पे आ जाए, अगर वो रायबरेली हारती हैं तो उनके हाथ से 10 जनपद चला जाएगा। आपको पता है कि पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जो कि सोनिया गांधी के दिवंगत पति हैं, उनको अलाउड किया गया था जब वो प्रधानमंत्री पद से हटे थे। उसके बाद लगातार गांधी परिवार का 10 जनपद पर कब्जा रहा है। उनको पता है कि वो राज्यसभा जाएंगे तो राज्यसभा जाने के बाद कहीं ना कहीं नेता विपक्ष के तौर पर वो रहेंगी, और उसमें कैबिनेट मंत्री का प्रोटोकॉल होता है, यानी कि कैबिनेट मंत्री के बराबर की तमाम सुविधाएं राज्यसभा के नेता विपक्ष के पास होती हैं। और अगर सोनिया गांधी नेता विपक्ष बनती हैं तो 10 जनपद का वो बंगला उनसे नहीं छीना जाएगा। और कहीं ना कहीं पिछले 12-15 सालों से आप देखिए तो कांग्रेस की सारी राजनीति 10 जनपद से चली है, और 10 जनपद सत्ता की हनक के तौर पर भी देखा जाता था। किस तरीके से मोदी सरकार के कार्यकाल से पीछे जो 2 यूपीए की सरकारें रही उसमें 10 जनपद को ही सत्ता के तौर पर देखा जाता था, ना कि प्रधानमंत्री कार्यालय और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास को या पीएमओ को लेकर देखा जाता था। यानी कि सत्ता सबको पता थी कि वो 10 जनपद से चल रही है, सोनिया गांधी से चल रही है। और आपको पता है कि राजनीतिक हलकों में खास तौर से राजनेताओं का ये जो बंगले को लेकर मोह है, ये जो उसको लेकर जो प्रेम है, वो छिपाए नहीं छिपता, वो सर्वविदित है और ये जाहिर है। कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि अगर वो रायबरेली से हारती हैं और अगर बीएसपी उनका समर्थन नहीं करती है, समाजवादी पार्टी उनका समर्थन नहीं करती है, तो अगर वो वहां से हारती हैं तो 10 जनपद का जो बंगला है वो चला जाएगा। और आपने देखा किस तरीके से राहुल गांधी से भी उनका बंगला छीना गया जब उनकी सदस्यता एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हटा ली गई या फिर उसको निरस्त कर दिया था हाई कोर्ट ने। वो बात अलग है कि बाद में उनको बंगला मिल गया। तो 10 जनपद सत्ता की हनक, कांग्रेस की हनक और कांग्रेसी लोगों की या फिर कहा जाए कि पूरी राजनीति कांग्रेस की 10 जनपद से ही चलती है।
दूसरी तौर पर सोनिया गांधी ने इसलिए राजस्थान को चुना क्योंकि राजस्थान से वो सीधे चुनकर आएंगी और राज्यसभा में बैठेंगे। और सोनिया गांधी अगर आप देखें तो पिछले चुनाव में भी उन्होंने कुछ खास जनसभाएं नहीं की थी। स्वास्थ्य के नजरिए से देखा जाए तो लगातार वो बीमार रही हैं, तो बीमारी के कारण भी उनको लगता है कि वो इलेक्शन लड़ने लायक नहीं। लेकिन रायबरेली सीट का क्या होगा, अब ये बड़ा सवाल ये निकल कर आता है। ये तो बात समझ में आ गई कि वो राज्यसभा इसलिए गई क्योंकि उनको 10 जनपद का बंगला बचाना। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रायबरेली वाली सीट का क्या होगा। मुझे लगता है कि रायबरेली वाली सीट को लेकर ही असमंजस की स्थिति है। कांग्रेस वहां राहुल गांधी को उतारेगी नहीं, क्योंकि एक मैसेज जाएगा कि अमेठी छोड़कर रायबरेली आ रहे हैं, यानी कि सेफ सीट राहुल गांधी को चाहिए। और रायबरेली में जिस तरीके से बीजेपी ने एक तरीके से कोकस बनाया है और कांग्रेस और गांधी परिवार को घेरने की जो रणनीति बनाई है, कहीं ना कहीं वो राहुल गांधी के लिए बहुत टेढ़ी खीर रहेगी। दूसरी तरफ अगर आप देखिए, प्रियंका गांधी भी चाहती हैं कि वो राजनीति में आए, लेकिन एक महासचिव के पद को छोड़कर उनको और कोई पद नहीं दिया गया है, ना ही किसी राज्य का प्रभारी बनाया गया है। खुद प्रियंका गांधी चाहती हैं कि वो हिमाचल से चुनकर जाएं, लेकिन हिमाचल में भी उनके दाल गल नहीं रही और एक तरीके से परिवार में भी ऑल इज वेल की स्थिति नहीं है। लेकिन दूसरी तरीके से अगर देखा जाए तो रायबरेली जाकर भी प्रियंका चुनाव नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि उनको पता है कि वो स्टार्टिंग में ही ऐसे टफ फाइट नहीं चाहती। और अगर रायबरेली जाती हैं और वो सीधे तौर पर बीजेपी उनको हरा देती है, और दिनेश सिंह वहां से लड़ने वाले हैं, संभावित उम्मीदवार हैं, और पहले वो कांग्रेस में थे और गांधी परिवार के बहुत करीबी थे, उनका एक तरीके से टिकट मिलना रायबरेली से बिल्कुल तय है। तो अगर प्रियंका वहां लड़ती हैं रायबरेली में और हार जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक सफर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। वही सोनिया गांधी जानती हैं कि राहुल गांधी को रायबरेली भेजना बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि अगर वो रायबरेली जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक अलग मैसेजिंग लाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश पहले राहुल गांधी छोड़ते हैं, फिर सोनिया गांधी छोड़ती हैं, उसके बाद प्रियंका वहां जा नहीं रही है, संभवतः यही खबरें हैं। तो आप सोचिए इसकी मैसेजिंग कहाँ जाती है। इसकी एक मैसेज या लोगों के बीच परसेप्शन ये बनता है कि गांधी परिवार उत्तर प्रदेश छोड़कर जा रहा है। गांधी परिवार यानी कि देखिए, नेहरू भी फूलपुर से लड़े थे लगातार 3 बार, 4 बार वो जीतकर वहां से आए थे। और अगर आप देखिए, राजीव गांधी भी उत्तर प्रदेश से लड़कर आई थी, मतलब वो भी इलेक्ट हुए थे। दूसरी तरफ आप ये सोचिए और ये समझने का विषय है कि फिरोज गांधी भी वो भी आए थे, और पूरा गांधी परिवार उत्तर प्रदेश से ही लड़कर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना है। तो बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश छोड़कर भागने के एक मैसेज क्या जाएगा लोगों के बीच, और ये जब ये मैसेज जाएगा तो इसके नफे नुकसान किस तरीके से कांग्रेस को उठाने पड़ेंगे। भागना ही नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर छोड़कर जाना ही सही है, तो ये उत्तर प्रदेश में इसके क्या परसेप्शन बनेगा। ये खबर या ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। नमस्कार।